ये एक शऊर का कत्ल है, लिखे पढ़े इंसान का कत्ल है। इनको टारगेटेड करके कत्ल किया गया है कि उनके कातिलों को गिरफ्तार करें और उनको सजाएं दें। डॉक्टर अजमल सावंत साहब कबायली दहशतगर्दी का शिकार हो रहे कि अगर ये शऊर आगे आ गया तो फिर उनकी जो बदमाशी है वो नहीं चलेगी। पहले लोग अक्सर कहते हैं केस बढ़ गए, मैं कहता हूँ केस बढ़े नहीं है, केस ज़्यादा रिपोर्ट होने लग गए हैं। अब लोगों को ये पता चल गया है कि उन्होंने कहाँ जाना है, कौन लोग उनकी मदद कर सकते हैं। यही वडेरे यही जागीरदार असम्बली में मौजूद हैं और इनकी तरफ से असम्बली में बिल तो पास कर देते हैं खुश होने के लिए, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। बिल्कुल जैसे जिरगा सिस्टम है उस पर बिल पास किया हुआ है, गैर कानूनी करार दिया हुआ है, लेकिन आज भी जिरगे वही लोग करते हैं जिन्होंने असम्बली में बिल पास किए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजमल साहब, जिनको कत्ल किया गया, जिनके लिए मुतारिन सारे खड़े हैं। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आइए ज़रा पता करते हैं इनसे क्या तफसीलात हैं और क्या बहुत क्योंकि अफसोस के साथ मुझे भी कहना पड़ रहा है कि ये सफाकियत है मुल्क के अंदर, ये बर्बरियत कब ख़त्म होगी। थोड़ा सा इनके व्यूज़ लेते हैं, ज़रा क्या कहना है इनका इस बारे में, गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है। जी सर। मेहरबानी। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अभी किसी भाई ने यह सवाल किया कि इनके पीछे कोई मसला था। कोई मसला नहीं था, ना कोई ट्राइबल क्लेश है, ना कोई तकरार है, ना कोई उसका झगड़ा था। ये एक शऊर का कत्ल है, लिखे पढ़े इंसान का कत्ल है। ये वो PhD स्कॉलर था और वो अपने इलाके में जाके तालीम को प्रमोट कर रहा था। उसको कौन सा इलाका था इनका, थोड़ा सा बताएंगे व्यूअर्स। तालका कंदकोट है, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, उसी में इनको टारगेटेड करके कत्ल किया गया है। जो सुंदरानी कबीले के एक जो गैंग है जो डाकुओं की, उन्होंने इनको टारगेट करके कत्ल किया है। हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उसको शहीद हुए 1 महीना गुजर गया है, अभी तक उसके कातिल गिरफ़्तार नहीं हुए। हम मुतालबा करते हैं सिंध गवर्नमेंट से, IG सिंध से, कि उनके कातिलों को गिरफ़्तार करें और उनको सजाएं दें। भाई ये मेरे साथ मौजूद थे यहाँ पे डॉक्टर अजमल साहब, उनके भाई मौजूद थे जो कि गवर्नमेंट से अपना मुतालबा पेश कर रहे थे। गवर्नमेंट को जो है उनके सफाक डाकुओं को, कातिलों को गिरफ्तार करे और उनके साथ जो है इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनको इंसाफ दिलाया जाए। यही हमारे मुल्क की हर एक आवाम की आवाज़ है, यही हमारा मुतालबा है और यही हमारी आवाज़ है हम सबकी, जिसके लिए हम सब यहाँ पे इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। भाई आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? कुछ आप माशाल्लाह वकील हैं और इंसाफ दिलाते फिरते हैं माशाल्लाह कोर्ट में लोगों को इंसाफ। क्या ये वाक़यात इस तरह के होते रहते हैं, तो क्या वजह है सर इसकी? मेरा इसमें यह मौक़िफ़ है कि ये जो कबायली दहशतगर्दी है, डॉक्टर अजमल सावंत साहब कबायली दहशतगर्दी का शिकार हुए, ठीक है, और ये जो शऊर को एक दबाने की साजिश है ताकि जो एक आम आदमी है वो तरक्की करना चाह रहा है उसकी तरक्की को रोका जाए, क्योंकि जो हमारे माफियाज़ हैं उनको ये डर है कि अगर ये शऊर आगे आ गया तो फिर उनकी जो बदमाशी है वो नहीं चलेगी। इसमें मेरा जो रियासती इदारे हैं उनसे ये गुजारिश है कि डॉक्टर अजमल सावंत के कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि हमें किसी शऊर के कत्ल की लाश उठानी ना पड़े। मेरी भाई ये व्यूज़ आपने देखे, यहाँ पे मेरे साथ लॉयर मौजूद थे, उनके भाई मौजूद थे, ये उनके व्यूज़ हैं। और इसी के साथ ये आपका ये था मुजाहरा। भाई ये हमारे मुल्क की हालत है, जिसके लिए यहाँ पे कराची प्रेस क्लब पे यहाँ पे धरना रिकॉर्ड कराया गया है। और सर पार्टी बेस पर निकले हुए हैं या इंसानियत की बेस पर? इंसानी। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का को चेयरपर्सन हूँ, पाकिस्तान का पूरे। तो हम तो इनके साथ सॉलिडरिटी के लिए आए हैं, इनके साथ जुल्म हुआ है, इनके साथ ज़्यादती हुई है। देखिए ये सारा मुझे बताएं, कोई भी अगर इस तरह की हिस्ट्री जैसे आप बातें समझ रहा हूँ जो बात आप कर रहे हैं, अब मैं एक बात सवाल उठाता हूँ आपके सामने, वो ये है कि क्या किसी जागीरदार, किसी वडेरे, किसी पीर, किसी फ़कीर की बेटियाँ इस तरह नहीं गईं या उनके तल्लुकात नहीं रहे? क्या उनको किसी ने जिरगा करके मारा? क्या उनको कारोकारी किया गया? तो ये सिर्फ गरीबों के लिए क्यों है? ये इसलिए कि जागीरदार, वडेरे, पीर, फ़कीर ये लोगों पे अपनी ग्रिप मजबूत रखना चाहते हैं। उनको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि तुम हमारे बगैर ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो क्या समझते हैं कि सिस्टम ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान से, फ्यूडलिज्म? देखिए कोशिश करनी चाहिए। फ्यूडल सिस्टम बिल्कुल एक अरसे से कह रहे हैं टूट रहा है, घुल रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल कोशिश की जा रही है। लोग जो है अवेयर हो रहे हैं, तो ये अब आखिरी जिस तरह चिराग बुझने से पहले भड़कता है, ये उस तरह भड़क रहे हैं। इंशाल्लाह ये सिस्टम ख़त्म होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन में जवाब दीजिए कि ये पाकिस्तान माशाल्लाह 1947 से हम लोग चला रहे हैं, अपनी कैपेसिटी में, जिस कैपेसिटी में आप हैं, कोई किरदार आपने अदा किया है सर इसके लिए? देखिए जिस वक्त ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान वजूद में आई थी, उस वक्त पाकिस्तान में
बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, कारोकारी, ये इशू ही नहीं समझे जाते थे, इन पे कोई बात ही नहीं होती। एग्जैक्टली। और हमारे काम करने से आज ये हुआ कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे काम कर रही हैं, लोगों को अवेयरनेस हुई है। पहले लोग अक्सर कहते हैं केस बढ़ गए, मैं कहता हूँ केस बढ़े नहीं है, केस ज़्यादा रिपोर्ट होने लग गए हैं। अब लोगों को ये पता चल गया है कि उन्होंने कहाँ जाना है, कौन लोग उनकी मदद कर सकते हैं, तो ये बाहर अवेयरनेस आ रही है। इसमें मैं आपको एक मिसाल दूंगा। आज से 20 साल पहले हमने कनकोट में वहाँ पर एक सर्वे किया उस इलाके का, अपर सिंध का, जिसमें हमारा सवाल यही था कि औरतों की क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो उस वक्त बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो थे, डॉक्टर, इंजीनियर, उन्होंने भी ये कहा था कि औरतों को घर में रहना चाहिए, उनका क्या काम बाहर निकलने का ये हो। लेकिन उसके 20 साल बाद, पिछले 2 साल पहले और लास्ट ईयर भी 8 मार्च पे वहाँ पर हमने प्रोसेशन निकाले गए, ख़वातीन मार्च निकाले गए 8 मार्च पे। तो उसमें हज़ारों ख़वातीन जो कि बिल्कुल निचले तबके से थी, किसान थी, वो निकली, उन्होंने अपने हकूक़ के लिए बात की और हम एज ए सॉलिडरी उनके साथ थे, सारा इंतज़ाम उनके पास। सर एक सवाल भी था सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन पे ना, वो कहते हैं कि कराची में जो होने वाली ज़्यादतियाँ हैं, जो लड़कियाँ चली जाती हैं या कुछ भी होता है उनके साथ जैसी, तो उनके लिए कोई सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन कोई आवाज़ नहीं उठाता कि ये सिर्फ सिंध का है? नहीं, सबके लिए उठाते। देखिए ऐसा नहीं होता, मसला होता है कि लोग रिपोर्ट नहीं करते, वो बगैर रिपोर्ट किए वो समझते हैं कि भाई हमें ख्वाब तो नहीं आ जाना बैठ के देख के, या सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन या पाकिस्तान कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को ख्वाब में आ जाना। उनका काम, हमारा ऑफिस है, हम लोगों से ये कहते हैं कि आप फ़ौरन रिपोर्ट करें, हमारी लाइंस हैं शिकायत की, वहाँ पर दर्ज कराएं, केस को बताएं, तफसील बताएं। लेकिन अब मैं किसी तफसील के बगैर ही, मुझे पता ही नहीं केस का, और मैं आके उनके साथ खड़ा हो जाऊँ तो अब मैं कल को बात कुछ और निकले तो फिर कैसे होगा, हम किस पोजीशन में खड़े हुए होंगे। तो क्या अब ये बताएंगे क्या आपको मतलब डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्या आपके पास क्राइसिस हैं, थोड़ा सा बताएंगे कि कुछ क्राइसिस भी हैं या आप माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं? नहीं, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट में यही वडेरे यही जागीरदार असम्बली में मौजूद हैं और इनकी तरफ से असम्बली में बिल तो पास कर देते हैं खुश होने के लिए, लेकिन उन पर अमल नहीं होता बिल्कुल। जैसे जिरगा सिस्टम है, उस पर बिल पास किया हुआ है, गैर कानूनी करार दिया हुआ है, लेकिन आज भी जिरगे वही लोग करते हैं जिन्होंने असम्बली में बिल पास किए। इसमें हमें भी जानों के ख़तरे होते हैं, थ्रेट्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। कहीं पर जाते हैं तो यही कहा जाता है कि आपको भी मार दिया जाएगा, आप क्या कर लेंगे, आपके पास कौन सी तोपें हैं। भाई हमारे पास तोपें नहीं हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी जो मुस्कुराहटें हैं तुम्हारे असर से ज़्यादा ताकतवर हैं, हमारी मेहनत जो है तुम्हारे असर से ज़्यादा ताकतवर है, हम काम कर रहे हैं, हम लोगों के दरमियान हैं। भाई ये आवाज़ थी सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑफिसर हमारे साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ थी जो कि फेडरलिज्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे धरना दिया है, मोहम्मद अजमल साहब जो प्रोफेसर साहब थे उनको कत्ल किया गया, उसके खिलाफ ये लोग खड़े हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और आप देखते रहिए IG न्यूज़ HD, आपको इस तरह की वीडियोज़ आपके सामने लेके आते रहेंगे। हम लोग यहाँ पे मौजूद थे प्रेस क्लब पे, जहाँ पर ये धरना दिया गया है और ये बल्कि अपना मुजाहरा यहाँ पे रिकॉर्ड कराया गया है। और आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। धरने जो भी आपके मुल्क भर में हो रहे हैं, जहाँ फेडरलिज्म यहाँ पे है, यहाँ पे जो ख़त्म नहीं हो रहा है फेडरलिज्म, उसके खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाइए और उस आवाज़ के खिलाफ जो है वो ये सारे के सारे मुजाहिरीन आपको अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन आपके सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ार भी कुछ इजाज़त दें। इस अपने साथ के अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने